देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हसनगंज उन्नाव में उप निबंधक की मनमानी व भ्रष्टाचार के खिलाफ बार संघ के द्वारा 15 व 16 नवंबर को सब रजिस्ट्रार का घेराव कर धरना प्रदर्शन करने के ऐलान से दूसरे दिन रजिस्ट्री न होने से दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। मीडिया की सुर्खियों में आने के नवागुन तक उप जिलाधिकारी ने महामंत्री से फोन पर वार्ता कर बार भवन में पहुंचने के बाद अधिवक्ता संघ ने आभार व्यक्त कर समस्याओं को गिनाकर मांग पत्र सौंपा तथा रजिस्ट्रार की मनमानी व भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन एसडीएम के आश्वासन पर समाप्त कर दिया। तहसीलदार न्यायालय में अविवादित धारा 34 की हजारों फाइलें निस्तारित न करने व लेन देन पर विवादित फाइलों में एक पक्षी आदेश लेन देन करने का आरोप का मुद्दा छाया रहा। मां के नाम जमीन होने के बाद बच्चों की परवरिश की बिक्री के बाद दाखिल खारिज न करना, वहीं धारा 24(116) व धारा 30(2) धारा 38(2) में कानून को रिपोर्ट न देने से 3 माह में निस्तारित सीमा से अधिक 3 साल वादकारियों को भटकना आम बात हो गई है। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। सफाई कर्मी नियुक्त न होने से गांव में लगा गंदगी का अंबार। सीतापुर में ग्राम पंचायत 8 में सफाई कर्मी नियुक्त न होने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियां चौक चल रही हैं। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा। नालियों में कीड़े बजबजा रहे हैं। सड़न और बदबू के कारण लोगों का जीना दूभर हो रहा। तमाम जन शिकायतों के बावजूद भी ग्राम प्रधान व ब्लॉक प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ के निवासी जतिन अलीम, अनवर अली, तालिब दानिश आदि ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी नियुक्त किए जाने की मांग की है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। सीतापुर में राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी महिला प्रकोष्ठ तहसील यूनिट मिश्रित की तहसील अध्यक्ष सावित्री गौतम के तत्वाधान में आज सभी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। उन्होंने 3 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देकर ग्राम नई बस्ती मजरा जसरतपुरा में ब्रजकिशोर, विद्यावती, कमला, मनोहर द्वारा सार्वजनिक आम रास्ते से लैट्रिन हटवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी। 14 नवंबर तक कार्रवाई न होने पर 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी थी। मामले में कोई कार्रवाई न होने के कारण आज पार्टी के सभी कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर डट गए हैं। इस धरने में शंभू, पंकज कुमार, सुरेश, सरिता, अवधेश, शांति, शैल कुमारी आदि कई लोग उपस्थित रहे। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। कुतुबनगर सीतापुर में खेत में लकड़ी की गुमटी में रहकर मजदूरी कर रहा युवक की जिंदा जलकर देर रात मौत हो गई। थाना क्षेत्र के ठकुरे गांव के पूरब कटीना नदी के किनारे लखीमपुर जिला के धौरहरा थाना क्षेत्र के चिकना जती गांव निवासी अनिल 42 वर्षीय पुत्र गोपीचंद की एक लकड़ी के खोखा में रहकर उसी में खाना बनाकर रहते थे। अज्ञात कारणों के चलते लकड़ी का खोखा में आग लग गई, जिससे खोखा में रखा सामान, प्लास्टिक की पाइप, रजाई, बिस्तर, छोटा गैस सिलेंडर आदि सब जलकर राख हो गया। उसी युवक भी जिंदा जल गया। सुबह गांव के किसानों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया। दरोगा मनोज कुमार ने बताया कि मजदूर युवक के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया है। अनिल चौधरी की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्ह अंकन करके उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में 1 दिवस की कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने किया। कार्यशाला में संकुल शिक्षक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं बाल विकास परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सम्मिलित हुई। कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को संबोधित करते हुए
खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराना हम सब की जिम्मेदारी है। यदि कोई बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय में नामांकित होने से अवशेष है तो उसका चिन्ह अंकन करके निकट के विद्यालय में नामांकन कराना सुनिश्चित किया जाए। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जिले के राइस मिल संचालकों ने जिला खाद्य विपणन कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। दी राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष प्रतापगढ़ सुरेंद्र चौरसिया के नेतृत्व में जिले के राइस मिल संचालकों ने किया धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर डिप्टी आरएमओ को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने तक राइस मिलों का संचालन रहेगा ठप। कई महीने पहले ही राइस मिल संचालक सरकार के समक्ष रख चुके हैं अपनी समस्याएं और मांग। एक पखवाड़ा पूर्व ही जिले भर के राइस मिल संचालक मिल में ताला बंद कर चाबी सौंप चुके हैं। डिप्टी आरएमओ को शासन प्रशासन के उदासीन रवैये से नाराज है मिल संचालक। राइस मिल संचालक लगा रहे शोषण का आरोप। आखिर कब तक होगा राइस मिल संचालकों की समस्याओं का समाधान? ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में ट्रेन में सुबह की धुंध की वजह से ट्रेन नहीं देख पाने से हुआ बड़ा हादसा। रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला भी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब सुबह सुबह धुएं की वजह से ट्रेन नहीं देख पाने के कारण मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार कर रहे 3 लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। उमा भारती संग लाठी तलवार व भाला। मिर्जापुर में गंगा यात्रा के दौरान विंध्याचल धाम में पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ आई युवाओं की टीम ने लाठी, भाला और तलवार का प्रदर्शन विंध्याचल धाम में किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया से परचम फहराना है, हमारे सामने चीन और पाकिस्तान समेत कोई नहीं टिक पाएगा। योगी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी होने को कहा तो मोदी को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसे थे पत्रकार ब्रजमोहन राठौर। सिद्धपुरा में पत्रकार के सामने हर रोज नई चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं जिनका उसे डटकर सामना भी करना होता है। वास्तव में देखा जाए तो पत्रकारिता ही एक ऐसी चुनौती है जो पत्रकार को हर रोज सच्ची खबर दिखाने के लिए नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके पत्रकार बिना डरे बिना झुके सच्चाई ही लिखता है। इस बीच कई बार पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए धमकियां भी मिलती हैं। फिर भी पत्रकार अपनी बेबाक पत्रकारिता करता रहता है और आवाजहीन और पीड़ितों की आवाज बनता है। सही मायने में यही है पत्रकारिता और ऐसे ही थे हमारे वरिष्ठ भाई पत्रकार ब्रजमोहन राठौर जो आज हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी प्रेरणादायी वचन और भी बहुत कुछ आजीवन हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ऐसे वरिष्ठ भाई ब्रजमोहन राठौर को द्वितीय पुण्यतिथि 18 नवंबर पर मेरा सत नमन। प्रदेश राठौर की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मोमेंट।